हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने लिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, किसे कहते हैं, उसे जानने से पहले हम लोग इसके बेसिक से जानेंगे। बेसिक क्या है इसका? कर्व। कर्व किसे कहते हैं? पॉलीगन जानने से पहले हम कर्व जानेंगे कि कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व किसे कहते हैं, क्लोज कर्व किसे कहते हैं, ओपन कर्व किसे कहते हैं, ये जानेंगे पहले। उसके बाद जानेंगे कि पॉलीगन क्या होता है। तो सबसे पहले कर्व किसे कहते हैं? कर्व उसे कहते हैं जब किसी भी प्लेन सरफेस पे हम कोई फिगर ट्रेस करते हैं, किसी पेंसिल से, किसी पेन से, या फिर किसी भी नुकीले चीज़ों से, जिस पे वो फिगर उभरता है, दिखता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कर्व कहलाता है। ठीक है। अब कर्व के भी कई टाइप्स होते हैं। तो पहले जो है वो ओपन कर्व। ओपन कर्व किसे कहते हैं? ए कर्व दैट डज एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। एक कर्व वह होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कर्व बनाना, तो वो अपने एंडिंग पॉइंट पे ख़त्म, सेम पॉइंट पे ख़त्म नहीं होता है। वह कर्व अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही ख़त्म नहीं होता है, उसका एंडिंग पॉइंट कुछ और रहता है, कहीं और रहता है। वो जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहाँ ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे ये फिगर लिया। ये फिगर जो है ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बट इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ये सेम पॉइंट ना होकर इसका पॉइंट अलग है। तो ये क्या कहलाया? ये ओपन है। ये इसे ओपन कर्व कहेंगे, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और है और एंडिंग पॉइंट कहीं और है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे ओपन कर्व कहेंगे। यहाँ भी एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया, बट इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? ये है। तो यहाँ भी ये ओपन कर्व है। यहाँ भी इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, बट इसका एंडिंग पॉइंट कहीं और है, ये है एंडिंग पॉइंट। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग होता है तो उसे ओपन कर्व कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व किसे कहते हैं? ए कर्व दैट विंग्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट। अब वह कर्व जिससे, जहाँ से हम शुरू करते हैं वो, और उसका जहाँ समाप्त करते हैं, जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो सेम पॉइंट होता है, उसे कहते हैं क्लोज कर्व। अब जैसे यहाँ से मैंने इस स्टार्ट किया, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। यहाँ से हमने ये कर्व बनाना स्टार्ट किया और इसका एंडिंग पॉइंट भी यही है, सेम पॉइंट होता है, तो वह क्या कहलाता है? क्लोज कर्व कहलाता है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं फिगर पूरी तरह से क्या है? बंद है। तो बंद है तो ये क्लोज कर्व हो गया। यहाँ भी एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करके इसका जब एंडिंग पॉइंट लेंगे तो यहीं आएगा। सेम जब पॉइंट रहता है तो उसे कहते हैं क्लोज कर्व। यहाँ भी एक ही पॉइंट स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है, तो ये क्या है? क्लोज कर्व। ये सारे भी क्या है? क्लोज कर्व हैं। ठीक है। अब है सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते हैं? ए क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व उसे कहते हैं जिसका कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को काट नहीं रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं क्लोज कर्व। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को नहीं काट रहा है, यहाँ भी एक दूसरे को लाइन नहीं काट रहा है। इस फिगर में भी देखेंगे तो ये एक दूसरे लाइन को नहीं काट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा। बट यहाँ पे ये जो थ्री जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? सिंपल क्लोज कर्व के नहीं है, क्योंकि एक लाइन इसका दूसरा लाइन इसे काट रहा है। जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो क्लोज कर्व नहीं कहलाता। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कर्व किसे कहते हैं, ओपन कर्व किसे कहते हैं, क्लोज कर्व किसे कहते हैं और सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते हैं। कर्व के जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि पॉलीगन्स, व्हाट आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है? The word polygon is derived from a Greek word in which poly means many and guns means angle. अब जैसे पॉलीगन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसे दो वर्ड से बनाया गया है। एक पॉली और दूसरा क्या है? दूसरा गन। पॉली का मतलब होता है मेनी और गन का मतलब होता है एंगल, जिसके वर्ड से ही है मेनी एंगल। पॉली मतलब मेनी, गन मतलब एंगल, मेनी एंगल।
उसे ही कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, जिस भी शेप का कई एंगल्स बनते हैं उसे कहते हैं पॉलीगन। सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में इसे, जिस भी शेप के कई एंगल्स होते हैं उसे पॉलीगन्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे वही है कि दिस मीन्स दैट पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर। इसका मतलब ये भी है कि पॉलीगन क्या है, एक क्लोज फिगर है। दैट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन, दैट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन, और यह जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन फॉर्म द इंटीरियर एंगल, और जो स्ट्रेट लाइन होते हैं उसमें क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। अब इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब जो क्या है डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन के क्या डिफिनेशन है, तो पॉलीगन्स आर डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल क्लोज शेप। पॉलीगन जो होता है वो अगर 2 डायमेंशनल क्लोज शेप में डिफाइन किया जाए तो वो एक ऐसा शेप जिसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। जिस शेप में लेंथ और ब्रेथ होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो जब 2 डायमेंशनल शेप क्लोज शेप होता है दैट आर फॉर्म, जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं, और वो जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, समझ में आ गया पॉलीगन्स क्या है। पॉलीगन जो है वो 2 डायमेंशनल क्लोज शेप होता है। 2 डायमेंशनल यानी जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, तो वो 2 डायमेंशनल शेप कहलाता है। और उसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। कितने लाइन सेगमेंट, पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं, वो पॉलीगन्स कहलाते हैं। और जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, जोड़े रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम पॉलीगन्स। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया पॉलीगन्स का। अब जानेंगे द लिस्ट ऑफ पॉलीगन शेप विद द नंबर ऑफ साइड इज गिवन। अब उसके साइड के वेस्ट पे पॉलीगन्स के टाइप, ऐसे तो पॉलीगन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया वो उसके साइड, जिस पॉलीगन के जितने साइड होते हैं, उस किस पॉलीगन के कितने साइड होते हैं, उनका क्या नाम है, वो अपने नीचे हुए दिए हुए पिक्चर से समझाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। तो ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 साइड हैं। यहाँ पे मैंने बताया था जिसमें 3 और उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो गए, तो 3 से स्टार्टिंग होता है, 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 ट्रायंगल के कितने साइड हैं, 3 साइड हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जुड़े हुए हैं, और ये जो जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये आपस में जुड़े हुए, ये एंगल और ये एंगल आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। इसे कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। ये अंदर में जब जो शेप जुड़ता है, जो लाइन सेगमेंट जुड़ता है आपस में, उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। राइट, यहाँ पे ये 3 यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। जो 4 साइड के होते हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद पेंटागन, पेंटागन में कितने साइड हैं, 5 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5। राइट, 5 है, तो यहाँ पे एंगल भी जो इंटीरियर एंगल जो है वो भी 5 है। राइट, 5 है। नीचे है तो फिर 6 में हेक्सागन जो है उसके कितने साइड होते हैं, 6 साइड। हेप्टागन के 7 साइड होते हैं। ऑक्टागन के 8 साइड होते हैं। नॉनागन के 9 साइड होते हैं। डेकागन के 10 साइड होते हैं। ये तो था साइड वेस्ट पॉलीगन्स। अब जो पॉलीगन्स के जो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन वो बेस्ड ऑन द एंगल मेजर एंड द साइड ऑफ द पॉलीगन, द पॉलीगन इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमली। अब यहाँ पे एंगल के मेजर और साइड के वेस्ट पे पॉलीगन्स को क्लासिफाइड किया गया है। वो क्लासिफिकेशन है रेगुलर पॉलीगन,
इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है, इफ ऑल द साइड एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन्स आर इक्वल, मतलब जिस भी पॉलीगन के साइड और इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर और इक्विलेटरल, ये क्या है? इसके साइड और एंगल क्या है? साइड एंड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मैंने अभी बताया, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जब किसी भी शेप के अंदर जो एंगल बनता है उसे इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, किसी भी शेप के अंदर जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो जब यहाँ पे जिस भी पॉलीगन्स के साइड और इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यहाँ भी देख सकते हैं इक्विलेटरल एंगल के, इसके भी साइड सभी के और एंगल मेजर में इक्वल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। राइट, तो पॉलीगन तो समझ में आ गया, जिसमें रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? इफ ऑल द साइड एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, अगर ऑल साइड एंड इंटीरियर एंगल्स के जो ऑल साइड और जो एंगल्स होंगे पॉलीगन्स के वो डिफरेंट होंगे मेजर में जब डिफरेंट होंगे तो वो इरेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल एंड रोम्बस, काइट भी से ले सकते हैं क्योंकि काइट का जो शेप होता है वो रोम्बस जैसा ही होता है। अब रेक्टेंगल का साइड देखें तो क्या होता है? ब्रीथ इसका ज़्यादा होता है और लेंथ इसका कम होता है। लेंथ ब्रीथ में डिफरेंस होता है तो उसके एंगल भी डिफरेंस होंगे। तो जब डिफरेंस होंगे, जिस भी पॉलीगन्स के एंगल और साइड जो डिफरेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? इरेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। और रेक्टेंगल एंड रोम्बस ये जो हैं वो इरेगुलर पॉलीगन्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री, वह पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल, जितने भी उसमें इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होंगे? लेस होंगे 180 डिग्री से, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेपेजियम, इसमें क्या है? इसके जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल जो हैं वो क्या है? डिफरेंस है, सभी के क्या है? डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी देखें क्या है? इफ ऑल द इंटीरियर एंगल, इसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो क्या है? स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री के, 180 डिग्री से कम है। इन सभी के इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है, देन इट इज़ नोन एज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जाम्पल है। अब है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं? इफ वन और मोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर मोर देन 180 डिग्री, अगर जिस भी पॉलीगन के एक या एक से ज़्यादा इंटीरियर एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। तो जैसे ये अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बी एंड डी जो एंगल है इंटीरियर एंगल वो क्या है? वो 180 डिग्री से 180 डिग्री का है। ये सारे जो एंगल हैं यानी बी ए और ए डी जो हैं वो 180 डिग्री के नहीं है, बट बी और डी जो है वो 180 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या है? कॉनकेव पॉलीगन का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आप लोगों को रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर,
कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जब उसके किसी भी पॉलीगन्स के साइड एंड इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी पॉलीगन के साइड एंड इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। और इर्रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसके साइड एंड इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं मेजर में, तो वो इर्रेगुलर कहलाएंगे। कॉनकेव में होता है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी जो एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। और कॉनकेव में होता है, उसमें कॉनकेव पॉलीगन का कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री के होंगे, तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। आई होप कि ये 4 जो टाइप्स हैं पॉलीगन्स के, ऐसे टाइप तो बहुत सारे हैं पॉलीगन का, लेकिन ये साइड एंड एंगल बेस्ड टाइप्स था पॉलीगन का। आई होप कि इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा आप लोग को। अब रेगुलर पॉलीगन्स को अगर मैथ में जब सॉल्व करना होगा तो उसके क्या रूल्स होंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4 रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ एन साइड बी। अब रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है, अब जैसे वहाँ मैंने क्या समझा था, इंटीरियर, तो हम समझ में आ गया कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक पेंटागन का पिक्चर है, राइट। तो जब ये स्ट्रेट लाइन जो है बाहर की ओर जाता है, ये बाहर की ओर, ठीक है, जब बाहर की ओर जा रहा है जब यहाँ पे एक एंगल बन रहे हैं, बाहर की ओर जो एंगल बनता है तो वो क्या कहलाएगा, तो ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये नहीं, ऐसे बनेंगे, तो ये कहलाएंगे एक्सटीरियर। बाहर जो एंगल बनता है, जब किसी भी पॉलीगन का बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और जब यही इसी पॉलीगन के अंदर भी, जैसे यहाँ पे 5 साइड हैं तो कितने 5 एंगल हैं बनेंगे, ठीक है। तो जब अंदर जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर की ओर जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे ये जो है इंटीरियर एंगल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है। और इसी ये जो बाहर की ओर है उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप लोग को समझ में अब आ गया कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल का किसे कहते हैं। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ईच एक्सटीरियर एंगल का जो रूल है वो है 360/n, ठीक है, डिग्री इक्वल। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 8 साइड का, ऑक्टागन का मान लिया एग्जांपल है। ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं, 8 साइड होते हैं। तो 8 साइड होंगे तो 360 डिग्री अपॉन 8, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, 8 से डिवाइड कर दें 360 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और भी हम एग्जांपल मान ले लेते हैं, पेंटागन का ही हम लेते हैं, ठीक है। पेंटागन का एग्जांपल ले लिए, तो इसका अगर हम एग्जांपल ले ले और भी, तो जैसे यहाँ पे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स का एग्जांपल ले ले हम, पेंटागन का ही लेते हैं, ठीक है। पेंटागन में हमने क्या पढ़ा, कितने साइड होते हैं पेंटागन के, 1 2 3 4 5 साइड होते हैं पेंटागन के, 5 साइड होते हैं। अब हमें क्या करना है,
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पेंटागन है, अगर रेगुलर पेंटागन है तो 5 साइड हमने ले लिया, तो हमें इस रूल्स पे चलना होगा, ठीक है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तो यहाँ पे 360 अपॉन n डिग्री, राइट। अब यहाँ पे हमारा साइड कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 360 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। अब 360 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आंसर, डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 72 डिग्री, राइट। तो ये हमारा निकल गया रेगुलर पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। 72 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल का। पेंटागन का ये बाहर का जो है एक्सटीरियर किसे कहते हैं, बाहर के कहते हैं। तो जब ये बाहर का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का है। 72 डिग्री का ये एंगल है, यहाँ भी 72 डिग्री, यहाँ भी 72 डिग्री। ये जो वन एंगल जो है वो कितने के हैं, 72 डिग्री के हैं। ये सारे क्या है, 72 डिग्री के एंगल। अगर हम इसे सम्स करें तो ये कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री के होंगे। ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो टोटल कितने हैं, 360 डिग्री के। तो ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया है, इससे ही रिलेटेड में क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 180 डिग्री में हमें माइनस करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना निकल रहा था, 72 हमारा निकल रहा है। तो अगर जब मान लिया कि यहाँ हमने निकाल लिया, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओनली पूछा जाए कि ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। जैसे यहाँ इसका जो रूल है 360 अपॉन n डिग्री, ठीक है, ये है। तो इसको पहले जाएंगे, चाहे वो कितना भी ये का हो, कितने भी साइड का हो, नंबर ऑफ साइड। तो मान लिया यहाँ पे हमारा पेंटागन का एग्जांपल लिया तो 72 आया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब 180 डिग्री से हमें क्या करना है, एक मिनट, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है, ईच, कितना है, 180 डिग्री माइनस यहाँ क्या लिखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया, 72 डिग्री। 72 डिग्री लिखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 108 डिग्री। ये 108 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल। तो हमारा एक्सटर्नल कितना निकल कर आया, वन एंगल जो है एक्सटर्नल 72 डिग्री का है। तो इंटीरियर हमारा कितना हो जाएगा, इंटीरियर जो होता है वो 108 डिग्री का होगा। ये कितना का होगा, 108 डिग्री का होगा हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो भी आप लोग आसानी से बना लोगे। तो आई होप कि रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे आप सॉल्व कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, सॉल्व करेंगे, और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के जो रूल होंगे, किस रूल से आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, वो सारे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे और
आसानी से समझ पाएंगे कि पॉलीगन का किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो गया होगा कि पॉलीगन का जो आज इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया वो बेसिक से लिया है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अगर हेल्प मिलेगा तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि सब्सक्राइब कर दें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।